साथ फरमाया था ना, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है। फरमाया जो मुसलमान हो गया है अब उस पर जरूरी है कि वो अदब का दामन न छोड़े, वो अदब के दायरे के अंदर रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने छोटों के साथ शफकत न की, जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया, फलैसा मिन्ना। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, उसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है, वो दीन इस्लाम से खारिज हो चुका है। जिसने छोटे के साथ शफकत न की, जिसने बड़े का एहतराम न किया। इसी दौर में कहा जाता था, जी चचा जो है ना, इसका अदब एहतराम भी वालिदैन की तरह है। चचा का एहतराम भी ऐसे ही करते थे। हम आज से तकरीबन सन 2000 से पहले चले जाएं, ये जो 2000 के बाद एक नई नस्ल फूटी है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो चचा का एहतराम भी ऐसे ही किया जाता था जिस तरह अपने वालिद का। फिर लोग तालीम याफ्ता हो गए, खुद को समझदार कहने लगे, और ये दुनियावी थोड़े से 2-4 दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर फिर उन्होंने ये समझ लिया कि हम पढ़े लिखे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया जाहिल है, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। फिर वो नस्ल पैदा हो गई जिसने कहा कि वालिद की भी हैसियत कोई नहीं है, और ऐसा गंदा माहौल पैदा हो गया कि वालिद के एहतराम को पीछे कर दिया। जिसने वालिद का एहतराम छोड़ दिया वो चचा का क्या करेगा? ऐसा है या नहीं? मैं अक्सर ये बयान करता हूं कि हमने खुद देखा था अपने माशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर, कि किसी लड़के ने सिगरेट लगाई होती थी, ठीक ठाक शादीशुदा बच्चों वाला सिगरेट लगाई होती थी। मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आ जाता था, सिगरेट को फेंक देते थे, ऊपर पांव रख देते थे, और जनाब उस बुजुर्ग के करीब भी, मोहल्ले के बुजुर्ग के करीब नहीं जाते थे, दूर खड़े हो जाते थे कि मेरे मुंह से सिगरेट की बदबू आएगी, इनको बुरा लगेगा, या ये मेरे बारे में क्या सोच रखेंगे। फिर नई नस्ल आ गई, उन्होंने कहा जी इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो है ही नहीं, ये किसी और का है, ये बुजुर्ग तो मेरा है ही नहीं, ये तो मोहल्ले का बुजुर्ग है। हालांकि अल्लाह के पाक महबूब ने सफेद दाढ़ी का भी एहतराम फरमाया है, और पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया फलैसा मिन्ना, और मैं उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक। जब पाक महबूब ने इरशाद फरमा दिया मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, इधर तुम आकड़ के रहो, क़यामत के दिन पाक महबूब फरमाएंगे कि मैंने तो कह दिया था मेरे ताल्लुक कोई नहीं, मेरे को किस वास्ते आ रहे हैं, क्या रह जाएगा? नहीं जी, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो एक जदीद तालीम मिल गई है, तुम इसको तालीम कहते हो? तुम तो जंगल के उस दरिंदे से भी बदतर हो। अब वो बेटा जिसके साथ बात करते हुए बाप को डर लगे, वो भी खुद को समझता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मां लोगों के घर बर्तन धो के औलाद को पाल रही है। अब उठा के देखें इंटरनेट, हर रोजाना एक नया तमाशा लगा हुआ है, एक नई नस्ल फूटी है, पढ़ा लिखा हूं मैं, और पढ़ा रहा है कॉलेज के अंदर। माँ ने जनाब लोगों के घर बर्तन धो के औलाद को पढ़ाया था, अब वो औलाद अपने बाप को, अपने माँ को अपने घर से निकाल रही है। वो जो यहूदियों ने एक माहौल दिया था ओल्ड एज होम वाला, वो अब हमारे अंदर रच बस गया है। वो अपना बंदोबस्त करें भाई, खुद अपना बंदोबस्त करें। अब ये औलाद क्या समझती है कि जिस औलाद के साथ बात करते हुए बाप डर रहा है। किसी दौर में बाप के सामने औलाद अपने नजरों को नहीं उठाती थी, ऐसा है या नहीं? आज बेटा अपने बाप को कहता है तेरे को तो गल ही नहीं होती, तुसी इकट्ठे च गल भी नहीं कर सकते, हम समझदार हैं, हमारा बाप बेवकूफ है माअज़ल्लाह। वो बेटा भी उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई मैंने कलमा पढ़ा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मैं बच जाऊंगा, और मैं नहीं, जहां तूने अपने बाप की तौहीन की है वहीं तुझे बेटा गिरेबान से पकड़ेगा।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, अल्लाह के नबी ने तरबियत फरमाई है। बाप का एहतराम, अम्मुर रजुल सिन्नु अबीही, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया चच्चा भी वालिद की तरह है, होते वालिद ही वालिद नहीं। यहां तक हदीसों के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बेटे पर फर्ज है कि वालिद के दुनिया से जाने के बाद वालिद के दोस्तों का भी वैसे ही एहतराम करे जिस तरह वालिद का करता था। बेटा अब बाप के गिरेबान को पहुंच रहा है, क्यों? जमीन, मकान, कारोबार। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक